इन आंसुओं का जिम्मेवार कौन है? ये जिम्मेवार मेरी पत्नी है। अगर मेरी पत्नी नहीं आएगी तो हम आत्महत्या सुसाइड कर लेंगे। ये सारा जिम्मेवार वही हमारी पत्नी है। बस सीधी सी बात, अगर हमें न्याय नहीं मिली, अगर मेरे पास नहीं आएगी तो, क्योंकि सर दर्द तभी होता है आदमी के जब कोई अपना हो के पराया होता है, तभी किसी को दिल ज्यादा टूटता है, छोट होता है। तो आप अपनी पत्नी से क्या कहना चाहते हैं? हम सर यही बोलना चाहते हैं कि ठीक है, हमसे गलती हुई है, आपसे गलती हुई, जो कुछ गलती हुई हमें माफ कीजिएगा, और हम नहीं आगे कदम कुछ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आप अगर मेरे साथ नहीं रहिएगा तो हम आपके चलते, आपकी बाती से हम आत्महत्या सुसाइड कर लेंगे। जो खाना बनाते हैं तो ये रोते रहे, बाबूजी रोने लगते हैं, मम्मी रोने लगती है, तीनों बैठ लेते हैं, रोने लगते हैं। कितना असर आती है। मम्मी वैसे ही आँख से दिखाई नहीं देते। बाबूजी के पैर टूट गया, 1 महीना हॉस्पिटल में गया, मैं लेकर आए, एक दिन कोई फोन नहीं किया। और क्या सर, शुरू में से कोई थोड़ी ना जानता है कि आगे चल के मेरे साथ इस तरह के होगा। अगर इस तरह के जानते तो हम सिर्फ रोटी बेलना पहलवाते तो उससे अच्छा था। लेकिन हम नहीं समझे कि हमारे साथ आगे चल के इस तरह कदम उठाएगी। जो बोल ठीक है, आज नहीं जाएगी, कल नहीं जाएगी, तो बुढ़िया में कहाँ जाएगी। तो सर ऐसे ही हमें सर बुला गया कि तो फिर हड्डियाँ सब चूसिए लोगे, तो कभी हड्डियाँ भेजोगे, हमें ऐसे ही बोल दिया। चूंकि हम आपको जीवन का साथी बनाए थे। आदमी जब साथी करता है तो 7 फेरा 7 कसम मड़वा में कसम खाता है, 7 जीने मरने का कसम खाता है। आदमी मांग में सिंदूर किस लिए देता है? आदमी जिंदगी बसाने के लिए, उजाड़ने के लिए घर नहीं। आज बैठ लेते हैं तो तीनों रोने लगते हैं। इतना बुरा हाल करके गए, ये कैसे रहने करते किसके मुंह दिखाने लायक हम है। ठीक है, आप धैर्य बना के रखिए। आप जो एक बात का रट लगा के रखे हैं बार बार कि अगर वो नहीं आएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, ये नहीं करना सर। ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है सर। बहुत दुख की बात है कि सर जब हमारी पत्नी की जॉब लगी तब हमने सर अपनी कंपनी में 2000 का मिठाई बांटा कि नहीं चलो हमारी वाइफ की जॉब हुई है, हमें भी खुशी हुई है। तो सर हमने पैसे से मिठाई बांटा। और सर देख 1 साल हो गई है घर आने के लिए, तो सर सोचा कि मैं पापा मम्मी को भी देख लूँ और थोड़ा सा पत्नी से भी मिल लूँ। उसके बाद 2-4-10 दिन 20 दिन होने के बाद चले आएंगे वापस। तो सर घर पे आए, 2-4 दिन रहे, उसके बाद ससुराल गए। जैसे गए तो उसके बाद उन लोग बोल रहे, किसी बोले यहाँ जगह नहीं है, ऐसे वैसे करके हमें बहाना करने लगे, हमें प्रताड़ित करने लगे और घर से निकालना शुरू कर दिए। मारपीट भी हुआ था आपके साथ? हाँ सर, फिर रात में जाकर के हमें 10 बजे रात में लोग छुड़ा करके लाए। हमारे गांव वाले या कुछ फैमिली थे, वो जा करके छुड़ा करके लाए हमें। मतलब आपके ससुराल में ही आपके साथ अत्याचार होता है? आपके गांव वाले, पड़ोसी लोग और फैमिली लोग जाते हैं तो आपको छुड़ा के लाते हैं? तो फिर वहाँ से ला कर लेकर के आए 10 बजे रात में हमें। हम बोले भी किसे आप लोग क्यों वैसे मेरे साथ कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं किसे बोल आप किसको क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम किसी से कुछ नहीं बोले हैं, ऐसे थोड़ी नहीं है। तो बोला आपका यहाँ कोई है? हम कहीं कैसे नहीं, आपको कहने से होगा कि कुछ नहीं है, ऐसे है नहीं तो कैसे डूब गए? कोई ऐसे बिना के रिलेशन का बिना दादाती का डूब जाएगा? आपका जब शादी हुआ तो फोटोग्राफ वीडियो वगैरह तो होगा ही? सर 7 साल हो गए, वीडियो कहाँ से होगी सर? फोटो साथ में है पत्नी का? हाँ नहीं सर, शादी कार्ड है मेरा, प्रूफ है, लेकिन प्रूफ नहीं है ना आपके पास? शादी कार्ड है मेरे पास। अच्छा, ये जो आप इतने रो रहे हैं, इन आंसुओं का जिम्मेवार कौन है? ये जिम्मेवार मेरी पत्नी है। अगर मेरी पत्नी नहीं आएगी तो हम आत्महत्या सुसाइड कर लेंगे। ये सारा जिम्मेवार वही हमारी पत्नी है। बस सीधी सी बात, अगर हमें न्याय नहीं मिली, अगर मेरे पास नहीं आएगी तो, क्योंकि सर दर्द तभी होता है आदमी के जब कोई अपना हो के पराया होता है, तभी किसी को दिल ज्यादा टूटता है, छोट होता है। अच्छा, क्या लगता नहीं लगता था कि हमारी पत्नी आगे चल के इतनी बड़ी विश्वासी बनेगी। हम विश्वास करके ही इतनी बड़ी कदम उठाए थे, पढ़ाए लिखाए थे, सब कुछ किए थे विश्वास पर ही। और क्या सर, शुरू में से कोई थोड़ी ना जानता कि आगे चल के मेरे साथ इस तरह के होगा। अगर इस तरह के जानते तो हम सिर्फ रोटी बेलना पहलवाते तो उससे अच्छा था। लेकिन हम नहीं समझे कि हमारे साथ आगे चल के इस तरह कदम उठाएगी। हम सर हमें लगता था कि बहुत खुशी की हुई थी तभी हम आए थे। लेकिन अपनी गाँव में मिठाई बाटी, सब कुछ कही, सबको संदेश बताई, सबको कही खुशी बताई कि हाँ इस तरह का जॉब हुआ। लेकिन हमें कुछ तक नहीं बताई कि हाँ मेरा जॉब लगा इस चीज़ में, उस चीज़ में। लेकिन अब दूसरे से पता चला, उसके गाँव वाले ही कुछ हमारे लोग बताए कि हाँ मैंने आपकी पत्नी की जॉब हुई। कुछ हमारे फैमिली को पता चला, चूँकि उसी टाइम में मेरे एक भाभी हैं, तो वो भाभी है चचेरी भाभी, उनको भी जॉब लगा। तो दोनों ट्रेनिंग औरंगाबाद में कर रहे थे, तभी हमको पता चला कि दोनों का ट्रेनिंग औरंगाबाद में हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए,
कि क्या लगता है कि जब आपकी पत्नी का जॉब हुआ, बीपीएससी शिक्षिका बनी, तब बदल गई या पहले ही से बदली हुई थी? देखिए सर, अब ये इसके पहले सर वैसा कुछ नहीं था, समझिए नहीं। इसके पहले आते जाते थे हम वहाँ पे, यहाँ पर मेरे पास आए नहीं आए। और वो ये सास मम्मी उसको बोलती थी कि अरे बाबू से छोड़ दी, जितना चाहे यहाँ रहो या वहाँ रहो, से तेरा पैसा देवे लग गया था अकाउंट में पर न भेजवा, से तो चाहे यहाँ रहो या वहाँ रहो। से का दिक्कत है से बोले इतना फोन करवा तो कि कैसे पढ़ तो लिख तो, से पढ़ लिख लेते तो तोरे ना दोनों की जिंदगी बन जातो, से छोड़ दहा ना, से इतना टोचर काहे लगी करा, अरे कहीं रहो से। तो हम सोचे कि चलो भाई 5 साल को वो बोल रहा है तो पढ़े लिखे लगे, था हम भी सर छोड़ दिए कि चलो भाई पैसा देते थे। अब तो आपकी पत्नी की नौकरी लग गई है, वो भी सरकारी, वो भी बीपीएससी शिक्षिका। अब आपकी पत्नी क्या कहती है, क्या चाहती है पत्नी आपकी? सर हम जाते हैं, होली में भी गए तो सर बोले कि मतलब उसके भाई बोला कि से बोल ठीक है आज नहीं जाएगी, कल नहीं जाएगी, तक बुढ़िया में कहाँ जाएगी। तो सर ऐसे ही हमें सर बुला गया कि तक फिर हड्डिया सब चूसिए लोगे तो कभी हड्डिया भेजोगे, हमें ऐसे ही बोल दिया, हमें गुस्सा में बुला गया। क्या बोल दिया कि बोल सब जब अति कर लोगे तो फिर का बुढ़ारियाँ भेज के का करोगे, जब बाले बच्चा हुआ तो धन संपत्ति की रखवाली कोई घर दूरा के नहीं रहेगा तो फिर हम बचाइए के का करेगी। अब आप क्या चाहते हैं? हम सर यही चाहते हैं कि हम अभी भी सारे जो भी कुछ गलती की, हम गलती किए, वो कुछ गलती की, हम अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। वो मेरे घर आए और सही सलामत से रहे, और अगर नहीं आएगी तो हम मतलब आत्महत्या सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं पत्नी के वजह से। ये क्योंकि हमने उसके पढ़ाने खातिर हम अपनी पढ़ाई छोड़ करके और एक ईंटा तक नहीं जोड़ा, जो भी मकान हमने बनाया उसके पहले ही का मकान बना हुआ है। तो सर हमको इसीलिए ज़्यादा हमको दर्द है कि तुम अगर पहले ही इस तरह का अति करती तो हम आज इस तरह का अति कदम मतलब नहीं हमको झेलना पड़ता, हम पहले ही तुमको नहीं पढ़ाते थे। हमें क्या पता कि आगे चल के मेरे साथ ऐसा तुम व्यवहार करोगी। अभी आपके दिल में आपके पत्नी के लिए प्यार है? सर अगर प्यार नहीं रहता तो अभी तक हम इतना गुहार लगाने के लिए नहीं मीडिया में जाते और प्रशासन के पास हम नहीं अति करते, अभी तक हमें इतना नहीं होता था। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप अब आपको लग रहा हो कि अब मेरी पत्नी का नौकरी हो गया, मेरा दिल बदलने वाला है, तो हो सकता है थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरी पत्नी मान जाएगी, और मानना भी चाहिए सर, ये सही भी है। तो सर हम बोल रहे हैं कि अभी भी हम सबके सामने सरकार है मीडिया वालों के साथ गुहार अभी भी, इसलिए न्याय के लिए सर हम मजबूर होकर के आए मीडिया में, इसलिए कि हम न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, चाहे प्रशासन हो या मीडिया हो, समाज हो, गाँव घर के हो, जो भी हो, सबके सामने अभी भी हम न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, ना कि हम छोड़ने के लिए गुहार लगा रहे हैं, रखने के लिए गुहार लगा रहे हैं, न्याय के लिए गुहार। अच्छा, आपकी पत्नी, आपकी जो पत्नी, क्या नाम बताया पत्नी का? वीना कुमारी। आपकी पत्नी, इधर देखिए, कैमरा में देखिए, आपकी पत्नी इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपनी पत्नी से क्या कहना चाहते हैं? हम सर यही बोलना चाहते हैं कि ठीक है, हमसे गलती हुई है, आपसे गलती हुई, जो कुछ गलती हुई हमें माफ कीजिएगा, और हम नहीं आगे कदम कुछ बढ़ाना चाहते, लेकिन आप अगर मेरे साथ नहीं रहिएगा तो हम आपके चलते, आपकी बाती से हम आत्महत्या सुसाइड कर लेंगे, अगर आप मेरे साथ नहीं दीजिएगा तो। चूंकि हम आपको जीवन का साथी बनाए थे, आदमी जब साथ ही करता है तो 7 फेरा 7 कसम मड़वा में कसम खाता है, 7 जीने मरने का कसम खाता है। आदमी मांग में सिंदूर किस लिए देता है? आदमी जिंदगी बसाने के लिए, उजाड़ने के लिए घर नहीं। इसलिए सर हम अभी भी कह रहे हैं कि हमसे जो कुछ गलती हुई है, तुमसे जो कुछ गलती हुई, हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम मेरे घर आओ और अच्छी से खुशी तुम भी रहो और हम भी रहे, और हमारे मम्मी पापा को भी खुशी। मेरे मम्मी पापा को देख लीजिए क्या स्थिति है, जो खाना बनाते हैं तो ये रोते रहे, बाबूजी रोने लगते हैं, मम्मी रोने लगती है, तीनों बैठ लेते हैं रोने लगते हैं, कितना असर आती है। मम्मी वैसे ही आँख से दिखाई नहीं देते, बाबूजी के पैर टूट गया, 1 महीना हॉस्पिटल में गया, मैं लेकर रहे, 1 दिन कोई फोन नहीं किया, बाबूजी के बच्चा की तरह हमने लैट्रिन बाथरूम सब कुछ अकेले कराया, 24-25 दिन मगध मेडिकल में कोई फोन करके नहीं पूछा। आज बैठ लेते हैं तो तीनों रोने लगते हैं, इतना बुरा हाल करके गए, ये कैसे रहने करते हैं, किसके मुँह दिखाने लायक हम है कि माँ बाप भी चली गई, हमारी पत्नी भी उस तरह के अगर कदम उठा देगी, चली जाएगी, तो हम किस लिए धरती पे जिंदा रहेंगे? बताइए कि क्या करेंगे? हमारे पति को कौन देख रहा है? धैर्य बना के रखिए। पापा को 1 लोटा पानी के लिए बेटा बेटी को काला बिया करता है कि सास ससुर की सेवा करे, हस्बैंड को देख रेख करे, तुमको काम कर रहे कि तू खेत में काम करो, ये करो, तुम वो ड्यूटी अपना जाओ, सही से रहो, लेकिन मम्मी पापा को खाली 2 रोटी कम से कम बना के दो बुढ़ारी में। ठीक है, आप धैर्य बना के रखिए। आप जो एक बात का रट लगा के रखे हैं बार बार कि अगर वो नहीं आएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, ये नहीं करना, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। थोड़ा सा ठीक है, समस्या आपके साथ है, हम लोग आपके साथ, सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। बहुत ज्यादा समस्या है सर कि आज अब हम खुल के क्या बताए, हर चीज का समय उम्र होता है, अब नहीं कुछ बोल पाएंगे।
देखिए ये एक तो बच्चे भी रहते तो भी संतोष करते रहते, चली जाती तो भी कि जो बच्चे हैं तो कम से कम दो बाल बच्चा के हम पोस के रख लेते, तुम चली भी जाती तो, लेकिन सब तरह से मिट्टी में मिला के तू गई। देखिए बिहार में बीपीएससी शिक्षक की बहाली आए दिन लगातार हो रही है और इनकी पत्नी की शादी इनके साथ वर्ष 2017 में होती है और इनकी पत्नी की नौकरी बीपीएससी शिक्षिका में लगती है 2023 में। और जब से इनकी पत्नी बीपीएससी की टीचर बनती है तब से इनसे दूरियां बनाने लगती है। और आज ये स्थिति 2025 में ये है, ये दोनों अलग अलग हैं। पत्नी अपने मायके में है, ये अपने घर में है, ये ससुराल जाते हैं, पत्नी को लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पत्नी इनके साथ शायद आने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इसको कहा जाए? ये जो पति मजदूरी करके लेबर करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके नौकरी लगवाते हैं, तो क्या इनकी गलती है या फिर वो जो बीपीएससी शिक्षक बनी है, शिक्षिका बनी है, उनकी गलती है? तो इस मामला के मैं प्रशासन की टीम से ये उम्मीद करता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इस मामला की जांच कीजिए और ये जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इनको न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए। मैं अगले वीडियो में पत्नी का भी बयान लेने का प्रयास करूंगा। जैसे ही पत्नी का, बीपीएससी महिला शिक्षिका जो है इनकी पत्नी, उनका स्टेटमेंट लेने का प्रयास करूंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए। जो आए दिन हमारे देश में और बिहार में इस तरह की जो पत्नियां पति के साथ धोखा दे रही है, तो समाज को इसे सीखना चाहिए। जो भी महिला इस तरह के गलत कदम उठाती है, जब अच्छा समय रहता है तो पति के साथ खुश रहती है, जब पति का समय खराब होता है, दिन खराब होता है, तो पत्नी को छोड़ करके किसी और के साथ या कोई और कारण से कहीं और मतलब सेटल हो जाती है, पति को इग्नोर करने लगती है। इस मामला को जांच होना चाहिए और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।